एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी का एरा अनबीटेबल लगता था। रैलीज में भीड़ होती थी, स्लोगन्स में जज्बा था। हिंदुत्व के नाम पर नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2019 तक हर चुनाव पे अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन 2024 ने सब कुछ बदल दिया। 400 पार के नारे हवा में उड़ गए। अब की बार 400 पार। और सवाल जमीन पर गिर गए। वो जुनून कहाँ गया? वो भरोसा क्यों टूट गया? आज देश भर में नाराजगी उभर रही है। लद्दाख में प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, नीट और एसएससी के पेपर लीक्स पर जेनजी का गुस्सा, वोट मैनिपुलेशन और इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा और बीजेपी गवर्न स्टेट में बढ़ता हुआ कम्युनल वायलेंस। और इन सब के बीच सियासत का सबसे बड़ा ट्विस्ट बिहार इलेक्शन, जहां एक छोटी सी पॉलिटिकल मूवमेंट दिल्ली तक की कुर्सी हिला सकती है। आज मोदी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट पर टिकी है। अगर इक्वेशन बदला और इंडिया अलायंस ने नायडू को अपनी तरफ कर लिया तो फिर गेम ओवर, सरकार गिर सकती है। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, एक पावर शिफ्ट है। एक ऐसा दौर जहां सरकार सीटों से नहीं, लोगों के भरोसे से बनती और टूटती है। बिहार का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, एक बात तो साफ है, मोदी एरा अपने टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। क्या यह बीजेपी का गोल्डन डिकेड का दी एंड हो सकता है? चलिए समझते हैं वो 5 वजह जो मोदी सरकार को पावर से बाहर ले जा सकती है। ये वो युवा हैं जिन्होंने डेवलप्ड और डिजिटल इंडिया के सपने देखे थे, लेकिन आज वही सपने सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट बन चुके हैं। दिल्ली से पटना तक और लद्दाख से उत्तराखंड तक हर जगह अब नई जनरेशन आवाज उठा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने एसएससी एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज और गड़बड़ियों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एसएससी एग्जाम्स में टेक्निकल ग्लिचेस, लास्ट मिनट कैंसिलेशंस और अनफेयर प्रोसेसेस को लेकर सब ने अपनी नाराजगी साफ साफ दिखाई। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। दूसरी ओर लद्दाख में स्टेटहुड और 6th शेड्यूल के वादे के बावजूद सरकार का पलटना, जिससे हाल ही में हुई डिमांड प्रोटेस्ट वायलेंट हो गई। 24 सितंबर को लेह में क्लैशेस हुई और बीजेपी ऑफिस को आग लगा दी गई। इसके कुछ दिनों बाद क्लाइमेट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया। भारत की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान वोटिंग सिस्टम है, लेकिन अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए। कर्नाटका के अलंड और महादेवापुरा सीट्स में लाखों वोट्स एलिजेंटली सॉफ्टवेयर के जरिए डिलीट किए गए। इस चीज का उन्होंने सबूत भी पेश किया। That Gyanesh Kumar is protecting the people who are doing this. This is also absolute solid proof. What I've shown you. That this is being done in a centralized way, this is being done at scale, and this is being done using large resources. लेकिन इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय उन्हीं से एफिडेविट मांग बैठे। दूसरी ओर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कराया गया, जिसमें लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद आधार को वैलिड करके लिस्ट अपडेट हुई, लेकिन आयरनी देखिए कि फाइनल लिस्ट में भी कई लाख वोटर्स अभी भी मिसिंग है। तो अब सवाल ये है कि अगर वोट ही सेफ नहीं है तो डेमोक्रेसी किस आधार पर खड़ी है? पिछले कुछ सालों में बीजेपी गवर्न स्टेट में कम्युनल वायलेंस और क्राइम दोनों बढ़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में पिछले 2 सालों में 59 कम्युनल राइट्स हुए, जिनमें से 49 बीजेपी शासित स्टेट्स में थे। इसी की जद में बुलडोजर पॉलिटिक्स आम बात बन गई है।
अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिए गए, लोगों को बिना नोटिस उजाड़ दिया गया। मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ साथ कई हिंदू फैमिलीज भी इस टारगेट में आई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि बुलडोजर जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए, लेकिन जमीन पर अब भी बुलडोजर एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रही है। विकास, जो गुजरात से ही मोदी एरा की बैकबोन थी, आज वही शब्द सबसे बड़ा सवाल बन गया है। जॉब्स दे नहीं पा रहे हैं, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड पीक लेवल पर है और हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। एजुकेशन सिस्टम बार बार फेलर दिख रहा है। अमेरिका जैसे एक्सप्रेसवेज और स्मार्ट सिटीज के क्लेम्स के बीच ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। ऊपर से यूएसए के टैरिफ्स और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस ने इंडियन इकोनॉमी को हिला दिया है, जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी खुलकर एक्सपोज हुई है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स स्ट्रगल में हैं और मिडिल क्लास टैक्स बर्डन से दबा हुआ है। ये सिर्फ इकोनॉमिक स्लोडाउन नहीं है, ये ट्रस्ट डेफिसिट है। जहां अच्छे दिन का सपना सिर्फ एक डायलॉग था, अब सबको यकीन हो चुका है। देश में एक नया सेंटीमेंट शिफ्ट हो रहा है और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी अब पहले जैसी नजर नहीं आ रही है। पर लाइक्स बढ़े हैं 63,063 के बीते 14 दिनों में, और राहुल गांधी के पेज पर कितने लाइक्स बढ़े हैं? 3,78,000। आज मोदी गवर्नमेंट पावर में तो है, लेकिन स्टेबिलिटी खतरे में है, क्योंकि अब जनता जुमलेबाजी नहीं जवाब मांग रही है। कुछ सर्वेस में मोदी की परफॉर्मेंस को प्रेज करने वालों का परसेंटेज काफी कम हो गया है। सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी के डेटा के एनालिसिस के हिसाब से ये साफ नजर आ रहा है कि मोदी की वाहवाही अब पहले जैसी नहीं रही। वहीं दूसरी ओर राहुल की पॉपुलैरिटी में काफी उछाल आ चुका है, जिससे अंदाजा लगता है कि लोग अब नरेंद्र मोदी की बजाय राहुल गांधी को सुनना ज्यादा पसंद करती हैं। देखते हैं आने वाले कल की स्थिति क्या रहती है। क्या नरेंद्र मोदी जनता के बढ़ते गुस्से को समझकर असली मुद्दों पर बात करेंगे, या फिर कहानी उन्हीं राहों पर चलती रहेगी? अगर आपको भी लगता है कि इन मुद्दों में सच्चाई है, तो वीडियो लाइक करके एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।